देखिए, बड़ा ही विभत्स दिन था वो। इस दिन शहीद भरत भूषण तिवारी जी अपने लिए नहीं बल्कि समाज के उन सभी लोगों के लिए उन्होंने आवाज उठाया और उस कमजोर प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाया जो कि अपने दायित्वों से हट रहा था। और प्रशासन ने, वहां का प्रशासन जो बिहार में जो भोजपुर जिला है जहां के वो रहने वाले थे या जहां के लोगों की वो आवाज उठाते थे, वहां का प्रशासन अपने कमजोरियों को छिपाने के लिए ये सारा कुकृत्य किया गया है। और अगर उनके द्वारा कहीं पर भी, जितना भी सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज चैनल के माध्यम से कहीं पर भी जहां भी सुना गया, कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जो कभी उन पर लांछन लगा दे कि वह व्यक्ति किसी आपराधिक प्रवृत्ति का था, कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा हो, कुछ नहीं। वह व्यक्ति न कभी जाति देखा, न कभी किसी का चेहरा देखा, हर उस व्यक्ति के लिए वो खड़ा रहा जिसको जरूरत थी उसकी। लेकिन वहां के प्रशासन ने उनकी बात को ना सुनते हुए उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया और उसी के क्रम में वहां के पुलिस वालों द्वारा ये कुकृत्य किया गया। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। केवल मैं ही नहीं, पूरा देश, जहां जहां पर भी लोगों ने सुना है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से, सभी लोगों ने इसकी भर्त्सना की। मैं भी आप सभी लोगों के साथ इसकी भर्त्सना करता हूं और शहीद भरत भूषण तिवारी जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही साथ मैं और प्रदेश में, जिलों में जहां पर भी प्रशासन कार्यरत है, मैं किसी सरकार, किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, मैं वहां के स्थानीय प्रशासन की बात करूंगा कि आप जनता के नौकर हैं, आपको जनता की सेवा के लिए चुना गया है। आप एक बार नौकरी पा गए, 60 साल तक आप रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 60 साल के लिए राजा बना दिया गया है। आप जनता के नौकर हैं और जनता आपकी मालिक है। आप जनता के हर एक काम को करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, यही आपकी ड्यूटी है, क्योंकि जनता के दिए गए टैक्स पेयर से आपको वेतन मिलता है, ये आपका काम है। इसलिए आप अपने काम को दबाने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। जैसा भी हो, छोटा काम हो, बड़ा काम हो, उसको पूरे मन से करें। और मेरी ये सबसे हाथ जोड़ करके अपील है, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो, चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, चाहे जो भी हो, उसकी तैनाती सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा के लिए की गई है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ जनता ही मालिक है। और इसलिए जनता की सेवा करना आप सभी लोगों का धर्म है। मैं इन्हीं बातों के साथ शहीद भरत भूषण तिवारी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं याद दिला देता हूं फिर से कि जो भी बातें कही गई हैं कि लोकतांत्रिक देश में जनता ही अगर मालिक है तो उसके अलावा और किसी की भी बात नहीं सुनी जाएगी। कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जो भी हो, अगर आपको अपने पेशे में रहना है, अगर आप नेता हैं, नेता वाले पेशे में रहना है, तभी आपका मालिक जनता ही है। अगर आप अधिकारी कर्मचारी हैं, तभी आपका मालिक जनता है। इसलिए आपको हर हाल में सिर्फ और सिर्फ, जहां का भी स्थानीय प्रशासन हो, आपको काम करना है तो सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए काम करना है। किसी नेता के कहने पर, किसी अधिकारी के कहने पर, जिस प्रकार से ये भर्त्सना की गई है, इस चीजों के लिए जो कुकृत्य किया गया है वहां के पुलिस वालों द्वारा, हालांकि मैंने सुना है कि उन पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन ये बहुत ही बड़ी चूक है प्रशासन की कि पहले प्रशासन क्यों नहीं जागा। ऐसी क्या नौबत आ गई कि उनको गोली मारनी पड़ी। मैंने वीडियो भी देखा है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया था, लेकिन योगी जी का मॉडल अपनाते हुए लोगों ने ये सब किया है। योगी जी ने अपराधियों का हत्या किया है, या मारा है, या वध किया है, या इनकाउंटर किया है। भरत भूषण तिवारी हत्यारे नहीं थे, वो अपराधी नहीं थे, उनका कोई अपराधी रिकॉर्ड आज तक नहीं मिला हुआ है। इसलिए इन सभी चीजों की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, इसलिए सारे लोग इस चीज को लेकर के सचेत रहें और आम जनमानस भी, जहां तक भी मेरी आवाज पहुंचे, आम जनमानस भी इस चीज को लेकर सचेत रहें कि आप मालिक हैं। कोई भी अधिकारी कर्मचारी आपका मालिक नहीं, आपका बॉस नहीं है। आप उससे कान पकड़ करके काम ले सकते हैं, क्योंकि जो भी सुख सुविधाएं वो पा रहा है आपके टैक्स के पैसे से पा रहा है।